क्लास 6 लेसन 1 सब्जेक्ट इंग्लिश सिल्वर। इस पोएम में कवि ने चंद्रमा से निकलने वाली जो मून लाइट है, प्रकाश है, उसके बारे में बताया है कि किस तरह से चांदनी रात में सारी चीज़ें चांदनी ही दिखाई देती हैं। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश रात में सिल्वर के रंग का होता है। चंद्रमा के प्रकाश को चांदी से उसकी तुलना की गई है, चांदनी जो उससे निकलने वाली किरणें हैं। तो किस तरह से चांदनी रात में जब चंद्रमा का प्रकाश किसी भी चीज पर पड़ता है तो किस तरह से उसी रंग का दिखाई देने लगता है, वो इस पोएम में बताया गया है। इसको हमको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और इसका अर्थ समझना है। इसके पोएट जो हैं वो वॉल्टर डे ला मेयर, इन्होंने इस पोएम को लिखा है। बहुत ही अच्छी रचना है। तो अब हम स्टैंजा बाय स्टैंजा इस पोएम को पढ़ेंगे। स्लोली साइलेंटली नाउ द मून वॉक्स द नाइट इन द हर सिल्वर शून। यहाँ पे चंद्रमा को स्त्री से तुलना की गई है क्योंकि यहाँ पे हर का प्रयोग हुआ है। तो स्लोली साइलेंटली मतलब धीरे से और चुपके से चंद्रमा है वो रात में आकाश में धीरे से और चुपके से इधर उधर घूमता है, धीरे से। और जो उससे निकलने वाली किरणें हैं जिसको हम मून लाइट बोलते हैं, चंद्रमा का प्रकाश, वो सिल्वर कलर की हैं, चांदनी रंग की हैं। तो वो अपने प्रकाश को नीचे पृथ्वी पर छोड़ती हैं। दिस वे एंड दैट सी पियर्स एंड सीज सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज। जब जो मून लाइट है वो नीचे पड़ता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर की जो भी चीजें हैं वो सब उसी रंग में, सिल्वर रंग में ही दिखाई देती हैं। तो जो चंद्रमा का जो मून लाइट है उसमें पेड़ों पर जो फल लगे हुए हैं वो पेड़ भी और फल भी दोनों ही सिल्वर कलर के दिखाई देते हैं। वन बाय वन द कैसमेंट कैच हर बीम्स बीनेथ द सिल्वरी थेस्ट। यहाँ पे कैसमेंट का मतलब खिड़की और थेस्ट का मतलब छत, रूफ। जो कैसमेंट है, खिड़की है, और जो घरों की छतें हैं जो रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी जब उस खिड़कियों और छतों पर पड़ती हैं तो वो चमक उठते हैं। कॉस्ट इन हिज कैनल लाइक ए लॉग विथ ए पॉज ऑफ सिल्वरी सिल्वर स्लिप्स द डॉग। जो डॉग है वो अपने कैनल में सोया है। किस तरह से सोया है? तो वो चांदनी रात में ऐसा लग रहा है कि वो लकड़ी का जो टुकड़ा है उसकी तरह वो पड़ा हुआ है और उसके जो पांव हैं वो चांदनी प्रकाश में उसके पांव जो है वो चमक रहे हैं। फ्रॉम दियर शेडोई कॉट द वाइट ट्रीज पीप ऑफ डॉग्स इन ए सिल्वर फेदर्ड स्लीप। और रात, चांदनी रात में जो पक्षियों के घोंसले हैं तो उसमें कबूतर के घोंसले के अंदर से जो थोड़ा सा छिद्र छूटा हुआ है उसमें से चंद्रमा का प्रकाश प्रवेश करता है और वहां तक पहुंचता है। और पहुंचने के बाद उन जो वाइट बर्ड हैं उनको भी वो क्या करता है, जो वाइट बर्ड हैं उनको भी जब चंद्रमा का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो और अच्छे लगते हैं और चमकने लगते हैं। ए हार्वेस्ट माउस गोस स्कैम्परिंग बाय विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आई। चंद्रमा के प्रकाश में चूहा धीरे धीरे अनाज खाने के लिए खेतों की तरफ निकलता है और चांदनी प्रकाश में
जो उसकी आंखें हैं और उसके दांत एकदम चमक रहे हैं और स्पष्टता दिखाई दे रहे हैं। एंड मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन ए सिल्वर स्ट्रीम। और गति विहीन मछली जो पानी के अंदर सोई हुई है वो स्पष्टता चांदनी प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश में जो मूनलाइट है उसमें अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और केवल पानी के अंदर ही मछली ही नहीं बल्कि उसके आसपास और पानी के अंदर और भी जो चीजें हैं वो चंद्रमा के प्रकाश के कारण चमक रही हैं। जो उसके आसपास घास फूस लगा है सब चमक रही हैं। तो इस पार्ट का जो सारांश है, कंक्लूजन है, वो यही है कि जिस तरह से सूर्य के प्रकाश में सारी चीजें सुनहरी दिखाई देती हैं, वैसे ही रात में चंद्रमा के प्रकाश में जिस पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वो सारी चीजें जो है वो सिल्वर कलर की दिखाई देती हैं। इसलिए इस पोयम का जो टाइटल रखा गया है सिल्वर, वो इस पर शूट करता है एकदम, जिससे कि जो पोएट हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से जब चंद्रमा रात में गति करता है, जब सारी चीजें स्तब्ध पड़ी होती हैं, सभी लोग अपने घरों में सोए होते हैं, पक्षी घोंसलों में होते हैं, मछलियां नदी में होती हैं, चूहे खेतों में अनाज खाते होते हैं, तो इन सभी पर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो ये चांदी की तरह चमकने लगती हैं और भी सुंदर और भी अच्छी दिखाई देती हैं। तो इस पोयम को आपको अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है और इसको लिख करके और याद करना है। बार बार आप रिवाइज करेंगे तो इससे ये याद हो जाएगा। नीचे वर्ड मीनिंग भी दिया गया है, वर्ड मीनिंग को भी आपको अच्छे से देख लेना है और याद करना है। इसको फेयर की कॉपी में भी लिखना है जिससे कि ये आपको पूरी तरह से याद हो जाए। वीडियो को आप जब भी देखें तो पूरा देखें, जिससे कि जो बातें बताई जा रही हैं वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए।